तलवारों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। जय हिंद माय फ्रेंड्स। मैंने इस शायरी को केवल सुना था, लेकिन विगत पड़ोसी देशों में बदलते माहौल और बदलती सरकार को देखते हुए मेरे दोस्तों, मैंने इस शायरी को होते हुए देखा। जहां जहां पर मेरे दोस्तों नौजवान युवक छात्र छात्राओं ने पूरे सरकार को ही बदल दिया। यह मेरे दोस्तों रिसेंट यह घटना नेपाल में हुई है। इससे पहले बांग्लादेश में हुई, इससे पहले श्रीलंका में हुई। मेरे दोस्तों नेपाल में मेरे दोस्तों याद रखिएगा, नेपाल में एक चीज और कहूंगा, अक्सर जब शासन सरकार आवारा हो जाता है, अक्सर जब शासन सरकार आवारा हो जाता है, भ्रष्टाचार का व्यापारा हो जाता है, तो जनता के कुछ नौजवान उतर आते हैं सड़कों पर। तो जनता के कुछ नौजवान उतर आते हैं सड़कों पर और शासन सरकार को उखाड़ फेंकते हैं जड़ों से। ये घटना मेरे दोस्तों नेपाल में हुई है। और वहां के युवकाओं मेरे दोस्तों, वहां के युवक युवतियों, नौजवान और बुजुर्ग सभी लोगों ने मेरे दोस्तों वहां की सरकार में फैली भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन उठाया। और एक चीज और कहूंगा मैं कि ये जो भ्रष्टाचार के अधिकारी होते हैं, पीएम सीएम और उनके जो कैबिनेट मंत्री और उनके जो अधिकारी होते हैं, पिट्ठू अधिकारी जो होते हैं मेरे दोस्तों, वे लोग ना तो इतिहास से कुछ सीखते हैं, ना तो साइंस से कुछ सीखते हैं। मेरे दोस्तों अगर वे इतिहास से सीखते तो वे मेरे दोस्तों नौजवान युवकों को इतना नाराज ना करते, उन पर गोलीबारियां ना करते। और दूसरी बड़ी बात मेरे दोस्तों, वे लोग साइंस से कुछ नहीं सीखते हैं। साइंस मेरे दोस्तों आपने पढ़ा होगा दाब, प्रेशर। जब किसी पिंड पर मेरे दोस्तों, किसी भी क्षेत्र पर जब ज्यादा दाब लगाया जाता है और उस दाब में मेरे दोस्तों गैसों के निकलने के लिए कोई स्थान नहीं होता है, तो वह फट जाता है। प्रेशर कुकर फट जाता है दाब अधिक होने के कारण, अंदर दाब अधिक होने। और यही घटना होती है नेपाल में, यही घटना होती है नेपाल में मेरे साथियों। नेपाल में यहाँ की सरकार जो थी केपी ओली की, ये है केपी ओली मेरे दोस्तों। नेपाल में जो यहाँ की सरकार थी केपी ओली की, इन्होंने क्या कर दिया, सोशल मीडिया का बैन कर दिया। सोशल मीडिया को मेरे दोस्तों क्या कर दिया, सोशल मीडिया को बैन कर दिया। और सोशल मीडिया को बैन क्यों किया? क्योंकि सोशल मीडिया पर एक ग्रुप एक्टिव हो गया था जिसका नाम था जेन जी। जेन जी मेरे दोस्तों एक ग्रुप था, छात्र ग्रुप था मेरे दोस्तों। ये काफी ज्यादा सक्रिय हो गया था और वहां के जो नेता थे, वहां के जो अधिकारी थे, वहां के जो मंत्री थे, उनके बेटे बेटियों की लाइफ स्टाइल को मेरे दोस्तों, लाइफ स्टाइल को नेपाल में फैलाना शुरू कर दिए थे कि देखो देखो कि जिसे आपने चुनाव किया है आपके विकास के लिए, वो तो भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन उनके बेटे बेटियां कितने मौज से विदेशों में जी रहे हैं, विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं, कितनी अच्छी लाइफ स्टाइल है। और आप लोग हो कि दिन भर धक्का खाते हो, पुलिस की लाठी डंडा की मार खाते हो, लाइन में लगे रहते हो, बेरोजगार रहते हो। तो यानी कि पहला तो भ्रष्टाचार ज्यादा था, दूसरा बेरोजगारी ज्यादा थी, और तीसरा मेरे दोस्तों इन्होंने कांड कर दिया सोशल मीडिया को बैन करके। जब सोशल मीडिया को बैन किया तो भैया लोगों के अंदर जो गुस्सा भरा हुआ था वो फूट गया और वो आंदोलन करने के लिए सड़कों पर आ गए। आंदोलन करने के लिए मेरे दोस्तों कहां आ गए, तो आंदोलन के लिए सड़कों पर उतर आए।
और जब ये सड़कों पर उतर आए तो केली कह रहा हूं, केपी ओली की जो सरकार थी मेरे साथियों, इनके द्वारा मेरे दोस्तों फरमान जारी किया गया और वहां के जो अधिकारी थे उन्होंने मेरे दोस्तों निहत्ते, ध्यान रखिएगा, निहत्ते मेरे दोस्तों छात्र छात्राओं पर गोलियां चला दी। छात्र छात्राओं पर मेरे दोस्तों क्या चला दी? गोलियां चला दी, वो भी असली वाली गोलियां चलवाई, जिसमें मेरे साथियों 22, सरकारी डाटा के आधार पर देखा जाए तो मेरे दोस्तों कितने, 22 छात्र मारे गए। और यही कारण था, यही घटना था जो मेरे दोस्तों आग में घी का काम करता है, आग में घी का काम करता है और जख्म पर नमक का काम करता है। अब पूरे इसी घटना के कारण पूरे नेपाल में यह आंदोलन फैल जाती है जैन जी का, और लोग सड़कों पर उतरने लगते हैं। और जब लोग सड़कों पर उतरते हैं मेरे साथियों, जब लोग सड़कों पर उतरते हैं तो ये देखिए काफी ज्यादा क्रोध होता है, गुस्सा होता है, और वहां की पूरी संसद को ये जला देते हैं, वहां की पूरी संसद को जला देते हैं, मंत्रियों के घर फूंक देते हैं, मंत्रियों को मेरे दोस्तों लात जूते चप्पल जूते से मारते हैं, नंगे दौड़ाते हैं सड़कों पर मेरे साथियों। ये नेपाल में हुई रिसेंट घटना है। और घटना क्या था? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दा था। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, यही मुद्दा था मेरे दोस्तों। वहां के युवा जाग गए, और अगर जाग गए तो उन्होंने अपने हक की मांग की, और हक की मांग थी तो पूरी सरकार को ही पलट डाला। और पलट डाला भैया, वहां के जो नेता मंत्री थे वो हेलीकॉप्टर में लटक लटक कर भागे हैं, हेलीकॉप्टर में मेरे दोस्तों ये लटक लटक कर भागे हैं। घटना की शुरुआत मेरे दोस्तों याद रखिए, आंदोलन की जो शुरुआत होती है, इस आंदोलन की मेरे दोस्तों शुरुआत होती है 18 सितंबर को, 18 सितंबर 2025 को ये शुरुआत होती है। और केली साहब फरार हो जाते हैं 9 सितंबर को, केली साहब मेरे दोस्तों फरार हो जाते हैं 9 सितंबर को गोली चलवाकर छात्रों पर। और बाकी जो अन्य मंत्री, इनके जो गृह मंत्री थे मेरे दोस्तों, वो हाथ लग जाते हैं, उन्हें चप्पल जूतों से मेरे दोस्तों। क्या सीन था जब उस छात्र ने उन्हें मारा था। ऐसी ऐसी घटनाएं हुई हैं मेरे दोस्तों, क्या करें। बच्चे मेरे दोस्तों काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए थे। और ये घटना यही नेपाल में ही नहीं, यही घटना मेरे दोस्तों बांग्लादेश में देखी गई, और यही घटना श्रीलंका में देखी गई, जहां पूरे दोस्तों सरकार को ही उखाड़ फेंक दिया गया। तो ये घटना मेरे दोस्तों अक्सर होती है भ्रष्टाचार की। मंत्री, प्रधानमंत्री सब भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। यहां तो ऐसी सरकार थी मेरे दोस्तों कि 15 दिन कोई और प्रधानमंत्री है, 2 महीने कोई और प्रधानमंत्री है, फिर 6 महीने कोई और प्रधानमंत्री है। यानी कि यहां पार्टी सिस्टम ही खत्म हो गया था। विपक्ष के पार्टी के व्यक्ति भी प्रधानमंत्री बन जा रहा भैया, और पक्ष के भी बन जा रहा है। सब मिल बांट कर खा रहे थे 4-5 लोग। ये ध्यान रखिएगा मेरे साथियों, जब भी लोग जागरूक होते हैं, हक की मांग करते हैं, और हक की मांग करते हैं, अगर उन्हें नहीं मिलता है, दबाया जाता है, सताया जाता है, तो इस तरह से विस्फोट होकर अंदर से निकलता है लावा, और पूरे पूरे के पूरे खानदान को तबाह कर देता है उनके। क्या अब जो यहाँ से प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री जो भागे हैं, क्या यहाँ पर आ सकते हैं, रह सकते हैं? नहीं रह सकते। और यही नहीं मेरे दोस्तों, भारत के लगभग जितने पड़ोसी देश थे, भारत के मेरे साथियों जितने पड़ोसी देश थे, सभी में यह घटना, श्रीलंका में यह घटना होता है। कब होता है मेरे दोस्तों? श्रीलंका में ये 2022 में होता है। बांग्लादेश में यह घटना होता है, बांग्लादेश में कब मेरे दोस्तों? 2024 में होता है। नेपाल में घटना अभी अभी रिसेंट हुआ है 2025 में। यहां पर भी मेरे दोस्तों कौन, यहां पर आंदोलन में कौन भाग लिया था? छात्र। यहां की जो शेख हसीना थी मेरे दोस्तों, शेख हसीना बड़ी कातिल थी। इन्होंने मेरे दोस्तों 1500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को मरवा दिया था आंदोलन में।
1500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को मरवा दिया था। नेपाल में तो 22 मरे तो वो लोग जाग गए, और यहां से शेख हसीना को भी भागना पड़ा था, उनके घरों में घुस गए थे लोग। ये मेरे दोस्तों आंदोलन हुए हैं, अक्सर आंदोलन ऐसे ही होते हैं। एक अंधेरी रात की, एक काली अंधेरी रात की तरह यह होता है मेरे दोस्तों, जो कि देखने में काफी घना होता है, लेकिन जब सवेरा होता है तो काफी शानदार होता है। अब यहाँ जो आंदोलन हुए हैं, अगर यहाँ की सरकार मेरे दोस्तों अच्छी चलती है तब तो ये देश फले फूलेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन अगर फिर घोटालेबाज मिलते हैं तब तो गड़बड़ चलेगा। और अगर मेरे दोस्तों अगर हम भारत की स्थिति को देखते हैं तो यहाँ पर भी वैसे ही घटनाएं देखने को मिल रही हैं। पहले किसान आंदोलन कर रहे थे, फिर छात्र आंदोलन कर रहे थे, फिर मेरे दोस्तों कौन आंदोलन कर रहा है? शिक्षक आंदोलन कर रहा है। जवाबदेही यहाँ पर भी शून्य होती जा रही है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जब जवाबदेही शून्य होती है तो संसद सरकार आवारा हो जाता है, और ऐसे में लोगों को सड़कों पर उतरना ही पड़ता है। इसलिए हम सरकार से, अपने सरकार से दरख्वास्त करेंगे, निवेदन करेंगे मेरे साथियों, कि लोगों की मांगों को समझें। यहाँ के नवयुवकों को, छात्रों को अंडर एस्टिमेट ना करें, उन्हें प्रताड़ित ना करें, नहीं तो कभी अगर ये लावा फूटेगा तो फिर आप बगल के देशों को देख सकते हैं। ये एक छोटी सी घटना नहीं, बहुत बड़ी घटना है। ठीक, तो ये मेरे दोस्तों नेपाल के इंसिडेंट हैं, जो कि नेपाल में अभी हाल ही में तख्ता पलट हुआ है, करंट अफेयर का भी विषय है। इसे आप लोग इसके साथ क्यों हुआ है, कौन किया है, ये जरूर याद करिएगा। ठीक, तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा। आप जहाँ पर भी रहें हंसते मुस्कुराते रहे मेरे दोस्तों, अपने हक के लिए लड़ते रहिए, संघर्ष करते रहिए। और फिलहाल मेरे दोस्तों चलते चलते यहाँ पर भी फैले भ्रष्ट अधिकारियों के बारे में 2 लाइन कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों। ध्यान रखिएगा, मन मैला तन उजरा, भाषण लच्छेदार। भ्रष्ट अधिकारी, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट मंत्री कैसे होते हैं? मन मैला होता है, तन उजरा होता है, भाषण लच्छेदार होते हैं, ऊपर सत्याचार होता है, भीतर भ्रष्टाचार होता है। ऊपर सत्याचार होता है, भीतर भ्रष्टाचार होता है। झूठ के घर पंडित बाचे, कथा सत्य भगवान की। झूठ के घर पंडित बाचे, कथा सत्य भगवान की। जय बोलो बेईमान की, जय बोलो बेईमान की।